आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज माननीय देवेंद्र यादव, जिनको की उपाधि मिली है निडर का, और जो सच बात है ऑलरेडी आप निडरता से उसको रखते हैं, आज इनके निवास स्थान पे हूँ। आप हैं और आपके साढ़ू भाई हैं, नाम क्या भाई आपका? रविंद्र यादव जी हैं, तथा आपकी जीवन संगनी बहन जी, आपका नाम क्या है? अनिता यादव जी। और देवेंद्र यादव जी की भाभी जी हैं, आपका क्या नाम है? अनिता यादव जी हैं। और आज जो वीडियोग्राफी का काम कर रहे हैं अनिता जी के जो जीवन साथी हैं, नाम उनका प्रभात यादव जी हैं, जो कि वीडियोग्राफी का काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और आज का जो विषय होगा निमंत्रण कार्ड से लेकर के हम जब वहाँ से बारात लेके निकलते हैं और वहाँ पर जो व्यंजन वगैरह है उसकी चर्चा होगी, और प्रयास रहेगा 5 से 7 मिनट में इसको हम एंड करेंगे। जी देखिए माननीय देवेंद्र यादव जी, पहली बात तो हमने जैसा बताया कि निमंत्रण कार्ड ये मंगेश जी ने बनाया है, जबकि 2 दिन पहले इसका एक वीडियो बन चुका है। लेकिन अक्सर देखा गया है, आपसे मैं बात करना चाहूँगा, सर कहाँ रहते हैं आप? लखनऊ में? मऊ में रहते हैं। अक्सर देखा गया है उत्तर प्रदेश के निमंत्रण कार्ड में 99.9% निमंत्रण कार्ड में समय नहीं लिखा होता है। खाली ये लिखा होता है कि 4 बजे 5 बजे हमारे घर से बस प्रस्थान करेगी, लेकिन हकीकत सच्चाई है 99.9% लिखा रहता है खाली, और होता नहीं है। लिखा है 4 बजे, पता चला 7 बजे तक लड़का नहाया ही नहीं है ना, क्योंकि उसको नहवाने के लिए दूसरा कोई आता है, उसकी बहन नहवाएगी, बुआ नहवाएगी, क्योंकि नहवाने का भी पैसा मिलता है। तो दरअसल ये सब गलत है। पहले के ज़माने में 5 साल के बच्चा का शादी होता था तो उसको नहवाना पड़ता था। आज इंजीनियर डॉक्टर हो गया तो दरअसल उसको नहवाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। अच्छा, समय सारणी के हिसाब से टोटल हर चीज़ इस निमंत्रण कार्ड पे दर्शाया गया है। और जैसे अगर मैं थोड़ा सा पढ़ दूँ, बारात का आगमन जो वहाँ पहुँचने वाला है वो ठीक 6 बजे पहुँचेगा, और 6 बजे पहुँचने के बाद वहाँ पर गीत संगीत जलपान और सुपर गायक कलाकार जो राकेश जौनपुरी जी हैं वो हैं, और म्यूजिशियन साथी हैं। और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जो है मान सम्मान और विज्ञान संविधान प्रतियोगिता, बच्चों का जो कार्यक्रम होगा जलपान के साथ साथ में प्रतियोगिता चालू रहेगा। और उसके बाद 7 बजे से 7:45 तक जो होगा वो बहुत सारा कार्यक्रम है वो होता रहेगा। और उसके बाद शादी का जो कार्यक्रम है 8 बजे से 9 बजे तक शादी होगा। यादव जी सही है? 8 बजे, क्योंकि 8 बजे तक सारे लोग नाश्ता कर लेंगे, डांस कर लेंगे, प्रतियोगिता वगैरह सब कुछ हो जाएगा। तो उसमें 8 बजे से 9 बजे तक सिर्फ और सिर्फ शादी का कार्यक्रम चलेगा, है ना। और जहाँ तक मैंने बात किया कि जैसे हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो पहुँचने के बाद देखा गया खास करके उत्तर प्रदेश में जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं, और वहाँ की जो व्यवस्थाएं होती हैं मैंने देखा है, रोड लाइट, डीजे, पटाखा और दारू, ये हो जाने की वजह से कोई भी बारात ऐसा नहीं है कि लड़की के दरवाजे पे 10 बजे के पहले पहुंचता हो, और 10 बजे के पहले लोग खाना खा लेते हैं और निकल जाते हैं। और निमंत्रण कार्ड पे लिखा होता है सही समय पर पधार कर वर वधू को आशीर्वाद दें तथा हमें अनुग्रहित करें। न वर है न वधू है, पता नहीं क्या करके आते हैं। हम तो देखता हूँ वहाँ खाते हैं, खाने का पैसा दे करके चले जाते हैं, जैसा कि यादव बोलते वसूली होता है वहाँ। तो हमारे हिसाब से कुछ देने की जरूरत नहीं, आप गए जो भी है खाना खाए चले आए, दुआ सलाम हुआ, बात अलग है। तो हमने जैसा कि बताया कि आप 6 से 7 बजे के बीच में लड़की के दरवाजे पे आप पहुंचिए। अब रोड लाइट, डीजे, पटाखा और दारू का जो हम बचा रहे हैं उसके स्थान पे हम एक ऑर्केस्ट्रा कर दें जिसमें म्यूजिशियन हो, हमारे सारे महापुरुषों का जो गाना है वो सब बजता रहेगा, वो सारा चीज़ होगा। और जो डांस करने का कार्यक्रम है जो हम रोड पर नाचते हैं सर, वो हम मंच पर नाचेंगे। कैसा रहेगा सर? अच्छा रहेगा ना। और जैसे जलपान की जो व्यवस्था है, जैसा हमने कहा, अगर बस की व्यवस्था है तो एक बस फुल हो जाती तो उसको पहले छोड़ दीजिए आप, उसके बाद दूसरा बस छोड़िए। अगर आपने 10-20 गाड़ी किया है, एक गाड़ी फुल होता तुरंत भेजिए उसको। लेकिन हमने कैलकुलेशन किया गाड़ी और बस का, तो हम देख रहा हूँ किराए में आधे का फर्क पड़ जा रहा है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करना है कि आपको क्या करना है। खास करके गाँव में जब गाड़ी की जाती है, वेलोरो हुआ चाहे जो भी गाड़ी हुई, आगे एक आदमी बैठता, पीछे 3 आदमी, उसके पीछे वाले सीट पे कोई बैठने को तैयार नहीं होता है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 1500 से 2000 रुपया एक गाड़ी का लगता है, एक आदमी पे 500 रुपया खर्चा आ रहा है। अगर आप बस कर दे रहे हैं तो एक आदमी पे 100 रुपये से भी कम खर्चा आएगा, ये मेरा मानना है। आगे की बात, जैसे आपका बस हो, गाड़ी हो, एक गाड़ी अगर छोड़ देते हैं, वहाँ पर हम 4-5 लोगों ने निर्णय लिया है कि वहाँ पर जलपान की व्यवस्था क्या हो, और जलपान की व्यवस्था बारातियों के लिए अलग से न हो। जहाँ पर घराती बैठ करके सारे लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं, पानी पीने की व्यवस्था वहीं पर हो। 2 जगह होने से क्या होता है, ऑलरेडी वहाँ काम करने की क्षमता फिर बढ़ाना पड़ेगा, 10 आदमी व्यवस्था करें, ये करें। अच्छा, वहाँ पर अभी हम लोगों ने निर्णय लिया, क्योंकि गर्मी के सीजन में जहाँ लगन है वगैरह वगैरह है, वहाँ पर छेने की मिठाई डुप्लीकेट आ रही है।
तो हम और यादव जी तथा उनके साड़ू भाई और बहनें हैं, यहाँ मिल करके हम लोगों ने उस पर किया है कि सोन पापड़ी, वो भी हल्दीराम का हो। ऑलरेडी 1 किलो के पैकेट में मिलता है, खराब भी नहीं होगा, खराब भी नहीं होगा जी। 2-3 महीने तक, एक्सपायरी डेट 6 महीने तक रहता है। सोन पापड़ी है, और सोन पापड़ी के साथ साथ में हम लोगों ने शरबत की जो बात करी है, शरबत इस समय तरबूज का जो है, तरबूज को क्या बोलते हैं आप लोग? वाटरमेलन। हाँ, उसका जो है शरबत और पानी की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा बेल का अगर उपलब्ध है तो बेल का मुरब्बा रखें आप, आंवला का मुरब्बा रखें। ये मिठाई में हो गया, सोन पापड़ी हो गया, बेल का मुरब्बा, आंवला का मुरब्बा, ये 3 तरह की मिठाइयाँ आपकी हो गई। और उसके अलावा जैसा कि मैंने बोला तरबूज का शरबत चलने दें। और उसके बाद जो है पानी पूरी की जो व्यवस्था है, 1 काउंटर पानी पूरी की लग जाए। और दूसरा आपने बताया चाट की व्यवस्था हो जाए। और आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मत करिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हो रहा है तो चाट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, पानी पीने की जो शुद्ध पानी हो, साफ पानी हो। आजकल मैंने देखा गांव में भी लोग फिल्टर पानी मंगा रहे हैं। तो इतनी व्यवस्था आपको जलपान में करना है। और शुरुआत ये आप 4 बजे से 5 बजे से करवा दें। आपके घर के जितने नात रिश्तेदार हैं वो लोग पानी पी लें, पानी पूरी खा लें, सब कुछ खा लें। और बारात जब वहाँ से निकलेगी तो जैसे बस है, एक बस पहले आ जाएगी, उसके बाद दूसरा बस भरेगा, तब वो आएगी, तो दोनों में आधे घंटे का अंतर रहेगा। अंतर रहने से क्या होगा, एक साथ में सारे लोग नहीं पहुँचेंगे तो पानी पिलाने में आसानी होगी। जी जी। तो ये सारी व्यवस्थाएं कैसी लग रही बहन जी आपको? इतना व्यवस्था सही है पानी पीने का ना। और इसके बाद जैसे लोग वहाँ कुर्सी लगी रहेगी, कुर्सी पे लोग बैठ जाएंगे, तो शरबत और पानी कंटिन्यूअस चलता रहेगा। कैसा रहेगा सर? बहुत अच्छा। और रही बात स्टेज, जो स्टेज आप बना रहे हैं, स्टेज पे महापुरुषों का फोटो लगाएं और ऊपर साइड में लगाएं, 10 फुट 10 फुट ऊपर रहे, और 2 से 2.5 फुट की जो है प्रतिमा रहे, ताकि लोगों को दिखाई दे। 2.5 फुट हो, 2.5 फुट हो, और ऐसे 10 फुट 12 फुट 15 फुट जो भी आपका स्टेज है उतना कर दें। और दूसरी बात, कुर्सी इधर भी लगाएं, कुर्सी इधर भी लगाएं। 5 कुर्सी इधर तो 5 कुर्सी इधर, 4 कुर्सी इधर तो 4 कुर्सी इधर। लेडीज जेंट्स को प्रयास करें अलग अलग रहें तो अच्छी बात, अगर नहीं हो सकती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। और बीच में 3 फुट का जगह छोड़ें। और दूसरी बात, ये जो जलपान करने की व्यवस्था हो, आपके मंडप के अंदर होना चाहिए। अंदर होने से क्या, हमारा प्रोग्राम चालू है, लोग जलपान करते रहेंगे, बैठते रहेंगे। और ये हो गया सारा सिस्टम। और इसके अलावा खाने का जो सिस्टम है, जैसे शादी खत्म हो जाती है उसके बाद खाने का शुरुआत होगा। खाने में हम लोगों ने जो व्यंजन की बात करी है, दाल फ्राई हो जाएगा, और जीरा राइस होगा, और रोटी होगी, पूरी होगा, मटर और पनीर की सब्जी, मटर पनीर का। और यथासंभव जिसका जो है कि मौसम हो, अगर गोभी का आलू का है मौसम तो वो कर दे, परवर का है तो वो कर दे, और नहीं तो पालक आलू बैगन का सूखा भाजी कर दें, ठीक है। और इसके अलावा गाजर का हलवा, कर दें। मीठा में ये काम करेगा, बाकी इधर तो है ही है सब। इसके अलावा सलाद और पापड़, और सलाद भरपूर रहना चाहिए। काकड़ी है, टमाटर है, गाजर है, मूली है, प्याज है, जो कुछ भी है सलाद में, मतलब कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। और प्रयास करें जब कार्यक्रम चल रहा है, अगर ऐसा यथासंभव हो तो प्लेट में सलाद चला भी दें, एक बार लोग सलाद खा लें। कैसा रहेगा सर? अच्छा, ये सारा चीज़ है। और हम लोग इस कार्यक्रम को इसलिए इतना कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कहीं कहीं पे खाने का जो प्रोग्राम होता है 15 से 20 आइटम होते हैं, और 3 घंटा में लोग खा नहीं पाते हैं। 6 से 7 बजे जब वहाँ पहुँचेंगे, नाश्ता करेंगे, 9 बजे खाना 2 घंटे का अंतर है। लेकिन जब 11 बजे पहुँचेंगे, कौन सा नाश्ता करेंगे, कौन सा खाना खाएंगे, वो सारा का सारा व्यर्थ होता है। तो ये सारा चीज़ है। खास करके मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो हम लोगों ने रूपरेखा बनाया, कैसा लग रहा है आपको? आप बताइए मैडम जी। सही भैया, आप बताइए। यादव जी आप बताएं कि ये जो हमने बताया कैसा लगा सर? देखिए, एक गरीब आदमी जी के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े जी, तभी तो वो दूसरा काम सोच सकता है, शिक्षा का, जी, दवाई का। जी जी। तो हमको ये सोच करके कोई भी चीज रूपरेखा बनानी चाहिए जी, क्योंकि समाज में लोग नकल करते हैं। हाँ, आप एक बार टाइम से कोई कार्यक्रम कर दिए जी, आप बारात से बोले आशीर्वाद लो, बारात गायब है, बारात है ये नहीं है। लड़का लड़की आ रहा है 11 बजे जी, तो कौन आपको देख रहा है, कौन सी शादी कर रहा है जी। क्योंकि आप संविधानवादी तरीके से शादी कर रहे हैं जी, तो लोग जब देखेंगे जी, तो जाकर रिश्तेदारी बताएंगे, अपने पटदारी बताएंगे जी जी, तो तब जाकर बदलाव होगा जी, जब आप टाइम से काम करेंगे तब जी। और निमंत्रण कार्ड में जो शपथ विधि लिखा है, इसमें यही लिखा है, प्रकृति और संविधान पर विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर। जब समाज नहीं रहेगा तो किसको हम साक्षी मानेंगे? इसमें लिखा हुआ है, शपथ विधि पूरा लिखा हुआ है जी। और जहां हम लोग शादी करा रहे हैं, उन सब लोगों को, जितने लोग आए हैं सब लोगों को एक पंपलेट दे देते हैं, शादी कराने का तरीका,
यहाँ पर वंदना है, बुद्ध वंदना, पंचशील, तिसरण है, मंगल मैत्री है, भारत के संविधान का उद्देशिका है और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। और यहाँ पर जो लिखा है ये तो पूरा प्रमाण पत्र ही है। कराने वाले का नाम, कराने वाली का नाम, इसमें तो सब चीज़ लिख दिया है। सब चीज़ लिखा है। हम तो कहते हैं अगर 1-2 शपथ विधि है आदमी करा दे और 1-2 शपथ विधि महिला भी करा दे। आज अगर महिलाएं फाइटर प्लेन से लेकर के, ट्रेन से लेकर के देश चला रही हैं तो क्या महिलाएं शादी नहीं करा सकती हैं? करा सकती हैं, नहीं करा सकती हैं? हाँ ना में जवाब दीजिए। करा सकती है ना? शुरुआत कब से होगा? जाते ही शुरुआत होगा। मैं प्रयास करता हूँ 22 तारीख को आप लोगों को इनवाइट करता हूँ, एक वहाँ जन्मदिन है, उस पर आइए, कुछ शुरुआत करवाते हैं आप लोगों से, ठीक है ना? तो ये सारा चीज है। ये जो मिठाई है ना, हाँ, श्याम पापड़ी इसलिए बोल रहा है। हाँ जी बोलिए। क्योंकि मैं गांव गया था। हाँ, छेना का मिठाई एक्चुअली प्योर मिलता नहीं। जी जी, खोवा शुद्ध मिलता नहीं, खोवा नहीं मिलता, नकली खा रहे हैं लोग, पाउडर मिला के, पाउडर में खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं जी। आपका जो श्याम पापड़ी है, हाँ, ओरिजिनल मिल जाती है जी, और 6 महीने तक खराब नहीं होगी जी। समाज 2-4 दिन गाली देगा लेकिन सब लोग नकल करेंगे उसी का 100%। और किसी को पाहुर के रूप में देना है, कोई जा रहा है तो उसमें क्या है, पैकेट आता है 200 ग्राम, 250, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो फुलबड़ी दे दीजिए, खराब नहीं होगा। और वो आदमी लेके जाएगा तो 2 महीना 1 महीना रखेगा तो भी चलेगा, है ना? ये फालतू खर्चे जो है ना, ये बंद कर दें। बनाने वाला, मिठाई बनाने वाला, हाँ, रात भर परेशान होता है, परेशान करता भी है। 25,000 लेता है वो। जी जी। और श्याम पापड़ी 10,000 में मैं पूरा गांव का इतने रिश्तेदारी सब खाएगा, तो आपका आधा पैसे में हो जाएगा जी। और अगर मान लीजिए बच भी गया तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, बोल के लाएंगे तो, और मेहमान रिश्तेदार को दे सकते हैं। और दूसरी बात, जो निमंत्रण कार्ड की मैंने बात किया है, ये दरअसल हमारे महापुरुष हैं जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करके हमें आपको बोलना, चलना, लिखना, पढ़ना सिखाया है। और ये सारे के सारे लोग दरअसल देखा जाए तो वैज्ञानिक और संवैधानिक दृष्टिकोण को मानने वाले लोग हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं, भारत की प्रथम शिक्षिका महिला राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख ने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन दुख इस बात का है 1000 लोगों में से 1 लोगों को पता नहीं है जी। तो इस तरह से कैलेंडर मिला जुला के 12x18 का साइज है। और आप इस कैलेंडर पे निमंत्रण कार्ड आप छपा सकते हैं। और निमंत्रण कार्ड देखिए, इस तरह से निमंत्रण कार्ड पीछे छपा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे महापुरुष भी घर घर पहुंचेंगे और प्लस हमारा निमंत्रण कार्ड होएगा। और निमंत्रण कार्ड पे लड़की और लड़के दोनों का निमंत्रण कार्ड एक ही हो, वर पक्ष कन्या पक्ष लिखवा दीजिए, खर्चे आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारा चीज है। और इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम बचत कर ले रहे हैं, जो वहां पर हमारे लोग आए हैं, कुछ लोगों ने मृत्यु भोज बहिष्कार किया है, कुछ लोगों ने अंतरजातीय शादी किया है, कुछ उसको सम्मान। अब सम्मान कैसे देना है भाई? देखिए, फूल माला वहां पर व्यवस्था रहती है, शादी ब्याह है, ठीक है, उनको भी मान सम्मान देना है। जो कथनी करनी में जिसके फर्क नहीं, उनको भी मान सम्मान करना है। जैसे भारत का संविधान देकर के, संविधान, और ये 32 रुपए का मात्र आता है, और एक संविधान देकर के उनको सम्मानित करेंगे। जब तक ये संविधान रहेगा तब तक याद करेंगे। और मृत्यु भोज क्यों यहाँ पर लिखा है, और ये किताब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये किताब देकर के उनको आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके अलावा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ओबीसी लोगों के लिए क्या नहीं, सारे लोगों के लिए क्या क्या किया है बताने की जरूरत नहीं, सारा चीज़ इसमें लिखा है। जो पहले 12 घंटा लोग काम करते थे, 8 घंटा जो आप काम कर रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। महिलाओं के लिए बहुत सारा कुछ दिया उन्होंने, दिया। जी 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 जी। तो ये किताब आप दे करके उनको सम्मानित कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, मैं नास्तिक क्यों हूं और अछूतों से सवाल, ये भगत सिंह की अगर मैं बात करूं तो भगत सिंह का नाम बहुत कम लोग लेते हैं। उसका कारण क्या है? इस तरह से उन्होंने सवाल किया था। तो ऐसी किताबों को आप दे सकते हैं, दे करके सम्मान कर सकते हैं। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, महिलाओं का जो सम्मान हो, खास करके ये माता सावित्रीबाई फुले की अमर कहानी, और ये मिला जुला करके 50 रुपया दाम तो लिखा है, लेकिन ये आपको अगर क्वांटिटी मंगाते हैं तो आपको 30 रुपये तक आपको घर तक पहुंचा के मिल जा रहा है। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर हम बात करें तो आप जो है, और इसे मंगेश भारती जी ने इस तरह का कलम भी दे रहे हैं। जितने लोग घराती बराती रहेंगे सारे लोगों को 1-1 पेन दे रहे हैं। इसका कीमत जो है मिला जुला के मात्र 10 रुपया है सर। अब बताइए, अगर हम खाने के प्रोडक्ट में 1-2 कम कर दें, मान लीजिए जिसकी ऐसा लगता है कि उनकी क्षमता नहीं है, तो जो पानी पूरी चाट कर रहे हैं तो चाट कैंसिल करके कलम कर दें और कलम चला जाएगा। कैसा रहेगा यादव जी? बहुत अच्छा रहेगा जी जी। और ये दरअसल छोटे बच्चों को अगर कुछ देना हो तो छोटे बच्चों को A to Z, ये बहुजन किताब, ये भी मिला जुला के 18 से 20 रुपए का मिलता है। बच्चे A फॉर अम्बेडकर पढ़ने लगेंगे, B फॉर बुद्धा पढ़ने लगेंगे, C फॉर छत्रपति पढ़ने लगेंगे, सारा चीज़ वो जानने लगेंगे सर। तो ये बताइए कि आज के तारीख में हमने देखा है, मान लीजिए कहीं किसी के यहाँ जाइए आप, तो विदाई के रूप में एक साड़ी दे दिया जाता है, उसके बदले में अगर 2-4 किताब दे दिया जाए तो कैसा लगेगा? आपके घर पे कोई मेहमान गया, रिश्तेदार गया,
और आप साड़ी के बदले में अगर आप 2-4 किताबें दे दी तो कैसा रहेगा। ये कलम दे दे, किताब दे दे तो वो अच्छा है कि जैसे मान लीजिए देवेंद्र यादव यहाँ बॉम्बे से गए आपके घर पे, अभी तक जाते होंगे, मुझे मालूम नहीं, जब जाते होंगे तो शायद आधा किलो मिठाई, 1 किलो नहीं, तो कुछ दिए नहीं है। पक्का ना। तो ये बधाई की पात्र है। वैसे मैं भी करता हूँ, मैं जाता हूँ 2-4 कलम लेके जाता हूँ, 5 बच्चों को 1-1 कलम दे दिया, 50 रुपये मामला साल कैलेंडर लेके जाते हैं बस। तो यही करना है। अली क्या करेंगे, रिश्तेदारी से मेरा नाम काट देंगे? नहीं, कुछ नहीं काट पाएंगे, नहीं कुछ नहीं काट, मेरे को मालूम है ना। वहाँ जाकर के बच्चों से पूछ लेने का, अच्छा ये कलम अच्छा, कैलेंडर अच्छा, मिठाई अच्छा, बच्चे खुद ही बोलेंगे नहीं यही अच्छा है। मिठाई तो रोक देता है साहब जी। क्या संदेश देंगी आप यहाँ से वीडियोग्राफ, क्या संदेश देंगी जो हम लोगों ने चर्चा किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा बहन जी आप। और आपको बता दूं ये जो 14 तारीख को शादी हो रही है और इसमें प्रैक्टिकली होने वाला है, सब प्रैक्टिकली टाइम टू टाइम A to Z। और हम लोग शुरुआत कैसे करते हैं, मान लीजिए शादी चालू हो गई तो जो सबसे बुजुर्ग है, या महिला हो पुरुष हो, दोनों जन को उला करके दीप प्रज्वलित करा देते हैं, उनका सम्मान कर देते हैं, वस्त्रदान दे करके फूलमाला से और ध्यान से। हाँ, उसके बाद ध्यान से भी चालू करते हैं, ध्यान से मिलता है ज्ञान और संविधान से मिलता है सम्मान। ये दो तो कराते ही कराते हैं। उसके बाद वास्तविक आइकन और वास्तविक आइकन कैलेंडर। जी 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 जी, दिखा दीजिए, पूरा दिखा दीजिए जी। हाँ जी, हाँ इधर करने की बात करिएगा, एक बार फोटो वहाँ जाने दीजिए, टीवी में जाने दीजिए बढ़िया से। तो दरअसल ये कुछ बातें लंबी भी हुई होगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और द तर्कशील चैनल आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। धन्यवाद।